नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन मियां नवाज़ शरीफ साहब के बाद कई अहम रहनुमा मुस्लिम लीग नून के और वज़रा, कई अहम वज़रा गिरफ़्तार कर लिए गए और उसके बाद और इन पे करप्शन के बड़े चार्जेस हैं, बहुत बड़े बड़े चार्जेस लगा दिए गए हैं। और अब मुफ्ता इस्माइल और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ़्तार कर लिया गया है और कहा यह जा रहा है कि अभी मज़ीद गिरफ़्तारियाँ होनी हैं और ये सब करप्शन पे होनी है। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी और डॉक्टर फरियाल तालपुर साहबा की गिरफ़्तारी के बाद कहा यह जा रहा है कि बिलावल भुट्टो का नाम भी मौजूद है, खुर्शीद शाह साहब का नाम भी मौजूद है, मुराद अली शाह साहब का भी नाम मौजूद है। लेकिन पीपल्स पार्टी पे ज़रा हल्का हाथ इसलिए है कि लोगों का ये ख्याल है कि सेनेट इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी के साथ निगोशिएट दोबारा हो सकता है। अब ये किस हद तक बात सही है आगे चल के बात करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, हुकूमत कहती है कि एहतसाब का, आज ही वज़ीर ने कहा, इंटीरियर मिनिस्टर ने, कि तैयार हो जाएं वो तमाम लोग जिन्होंने गलत काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई के लिए उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि ये अपोजिशन के साथ होगी, हुकूमत के साथ होगी, मीडिया के साथ होगी, किसके साथ होगी, ब्यूरोक्रेसी के साथ होगी। बड़ी ज़बरदस्त बात की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एहतसाब का अमल नज़र तो आ रहा है कि हुकूमत बिल्कुल खड़ी हो गई है, लेकिन एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि हुकूमत में मौजूद एक लंबी लिस्ट है करप्शन के लोग, करप्ट लोगों के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं, शदीद संगीन इल्ज़ामात हैं, वो हुकूमत के बहुत अहम ओहदों पे बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, नज़र नहीं आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब गिरफ्तारी हुकूमत करवा रही है या इस हुकूमत ने इदारों को इतना इस्तेहकाम दे दिया है, मजबूत कर दिया है, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कर दिया है कि वो अपने तय इस करप्शन पर एक्शन ले रहे हैं और बड़े बड़े बुर्ज को गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या वाकई, ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या वाकई ये एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड है या ये सिलेक्टेड एहतसाब है। दूसरे हिस्से में एक और इशू पे हम बात करेंगे और आप देख रहे होंगे, सारी दुनिया देख रही होगी कि हुकूमत के शहजाद अकबर साहब आ जाते हैं, फिरदौस आशिक अवान साहब आ जाती हैं, पंजाब के वो नुमाइंदे आ जाते हैं, मरकज़ के नुमाइंदे आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके हाथों में बहुत सारे कागजात होते हैं, वो दिखाते हैं पूरी दुनिया में, मीडिया में बैठकर कि देखें जी इस शख्स के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन हुई है और ये सबूत हमारे पास है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अपोजिशन की मरियम नवाज साहिबा भी आ जाती हैं, दूसरे लोग भी आ जाते हैं, वो भी मीडिया में बैठ के कोई वीडियो दिखाते हैं कि देखिए जनाब ये पूरी की पूरी प्लांटेड जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो है वो ये जज क्या कह रहा है, और वो मीडिया में बैठ के पूरी दुनिया को दिखाया जाता है और अपोजिशन के लोग तरदीद भी मीडिया में बैठ के करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ एक ज़रूर पैदा होता है और लोग कर रहे हैं और पाकिस्तान की अवाम ये कर रही है कि जब पाकिस्तान में हुकूमत मौजूद है, कानून मौजूद है, अदलिया मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन इदारे मौजूद हैं, आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं, तो जिन जिन लोगों के पास सबूत हैं और बहुत बड़े बड़े सबूत हैं, अरबों रुपए के करप्शन के सबूत हैं, तो वो मीडिया में बैठकर लहराने के बजाय उनको उन मुताल्लिका फोरम में, जो कानूनी फोरम है, वहाँ ले जाकर इन करप्ट लोगों को सज़ा क्यों नहीं दिलवाते। और इसी तरीके से अपोजिशन कहती है कि हम बेगुनाह हैं, तो फिर इन इल्ज़ामात को वो ले जाकर अदालत में इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए क्यों नहीं जो है वो अप्रोच करती है अदालत को कि आप देखें ये जो है हमें बदनाम कर रहे हैं, हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है, अगर इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो इनसे मांगा जाए। ना अपोजिशन मुताल्लिका कानूनी इदारों में जा रही है और ना हुकूमत के ये तमाम लोग जो लहरा लहरा कर डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं वो मुताल्लिका कानूनी जगह पे, जबकि हुकूमत के नीचे हैं वो इदारे और अदालत मौजूद है, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं।
इस इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे जनाब हफीजुल्लाह न्याजी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, तज़कियाकार हैं, आपका ही बहुत शुक्रिया। फ़र्रुख हबीब साहब MNA हैं, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए रेलवे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका बहुत शुक्रिया। उमर रियाज अब्बासी साहब तज़कियाकार हैं, आपका शुक्रिया। फ़र्रुख हबीब साहब, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। पहले न्याजी साहब की तरफ जाने से पहले, बड़ी गिरफ्तारी हो रही है सर। ये गिरफ्तारी नून लीग की तो पूरी लिस्ट सामने आ रही है सर, और कहा जा रहा है कि मज़ीद गिरफ्तारी होगी। पीपल्स पार्टी के लोग भी बहुत अहम गिरफ्तार हुए। आपके इस दौर में बड़े बड़े बुर्ज को आपने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये, जैसे आज शहबाज शरीफ ने कहा कि ये एहतसाब नहीं है, ये इंतकाम है। क्या कहेंगे इसके ऊपर सर? देखें, बात यह है कि इंतकाम उन लोगों को लगता होगा जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है। क्या किसी मुल्क के अंदर जो है वो कानून की हाकमियत कायम करना, या इदारे जो हैं अपना जब काम करते हैं अपने कवानीन के मुताबिक, अपने मैंडेट के मुताबिक, तो उसको आप इंतकाम नहीं कहते, इसको आप एहतसाब कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। जमहूरियत का हुस्न है कि जमहूरियत में जहां पर इख्तियार होता है वहां पर फिर पूछगछ भी होती है। और मामला ये है कि चाहे आपने कहा कि केसेस जो हैं वो हुकूमती वजीर आते हैं, केसेस लहराते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंकशाफात के तौर पे सामने आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके पास जो है वो सबूत सामने आते हैं। अब जिस तरह शायद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से बात है, तो ये जो LNG केस का मामला है, ये आज का मामला तो नहीं है, ये तो बहुत पुराना मामला है। ये सिलसिला तो इनकी अपनी हुकूमत के दौरान ही इनके ऊपर जो है वो शुरू हो चुका था, और उस वक्त जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं इस केस को नैब के अंदर भी लेके गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लेके गए हुए हैं, और इस केस के ऊपर जो है वो नैब ने अपनी तहकीकात का आगाज किया था। तो मैं ये समझता हूं कि बजाय रोने धोने के इन लोगों को चाहिए कि जाकर अदालतों के अंदर अपनी मासूमियत को साबित करें, और जब अदालतें फैसले करती हैं तो उन फैसलों को भी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और बल्कि इदारों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला एक जंग शुरू कर दी जाती है। अपनी सिर्फ मकसद क्या है? सिर्फ अपनी चोरी को बचाना है। मुझे आप ये बताएं कि पनामा केस सामने आया तो पूरा तफसीलन इनको मौका मिला, 1 साल का जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनको मौका मिला, फिर नैब के अंदर तकरीबन 1 साल का इनको मौका मिला अपनी मासूमियत साबित करने का। अब जो है वो करप्शन की जो गजब दास्तान है वो इतनी गहरी है कि एक एक करके चीजें बाहर आती जा रही हैं। पहले जो है वो चीनी वाला बाहर आया, पापड़ वाला बाहर आया, मुर्दों के फंड से पैसे बाहर आने लग गए। फिर पता चला जो है वो इस मुल्क के अंदर जो है वो जो इस मुल्क के लोग जो अपने आप को बड़े लायक हुक्मरान कहते थे, उन्होंने टीटियां भी लगानी शुरू की हुई थी, और ऐसे लायक थे वो लोग जिनके कभी पासपोर्ट नहीं बने। वो महबूबुल हक और मंजूर, जिनका कभी पासपोर्ट नहीं बना, वो बरतानिया से इनको टीटीज लगवा रहे थे, जिससे सलमान शहबाज की दौलत के अंदर 85% इजाफा हुआ। जितनी जायदादें यहां पर खरीदी गई, जितने यहां पर कारोबार खरीदे गए, बैरून मुल्क से टीटी आती थी और उनसे कारोबार शुरू किए जाते थे। तो वो पैसों का नेटवर्क क्या था? ये जो एरा के जो डिफेड के जो पैसे आए हैं, जो 6 करोड़ रुपए का जो चेक शहबाज शरीफ का जो दामाद है अली इमरान, जिसके अकाउंट के अंदर वो पैसे जमा हुए हैं, तो कहने का मकसद ये है कि यहां पर आप शहबाज शरीफ का नाम लें, उनके बच्चों का नाम लें, नवाज शरीफ का नाम लें, उनके बच्चों का नाम लें, आपको नई से नई जो है वो करप्शन की गजब कहानी जो है वो सामने आती है। इसी तरीके से जो इनके हवारी हैं, खरबूजे को खरबूजा देख के रंग पकड़ता है, इस हमाम के अंदर जो है वो सारी मुझे तो करप्ट नजर आते हैं कि शायद खाकान अब्बासी LNG की जो है वो महंगी तरीन डील वो करके आ जाते हैं। इसी तरीके से जो है वो साद रफीक के ऊपर पैरागाउन और हाउसिंग का जो है वो मामला चल रहा है। इसी तरीके से जो है वो ख्वाजा आसिफ थे, तो वो मुल्क के वजीर दफा भी थे और इकामा भी लिया हुआ था, और बाहर वहां में 15 लाख रुपए में नौकरी भी कर रहे थे। इसी तरीके से एहसन इकबाल भी इकामे लेके बैठे हुए थे। तो कोई ना कोई ऐसी इनकी चीजें हैं जो सामने आती हैं। जब नैब के अंदर गठजोड़ करके इनके चेयरमैन थे, तो उन्होंने जो है वो कमर जमान ने तो अदालत के सामने जाके मफरूजी जाहिर कर दी थी कि मैं तो जनाब इसके ऊपर खत भी नहीं लिख सकता। अब अगर कानून की अमलदारी है तो हमारे अपने लोग पकड़े गए हैं, PTI के सिटिंग जो है वो वजीर पकड़े गए हैं। एक वजीर तो आज भी जो है वो जेल के अंदर है। हमारे बहुत सारे लोगों के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं। तो मैं समझता हूं कि आप इदारों को काम करने दें, कानून की हाकमियत इस मुल्क के अंदर रहेगी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। आगे इस मुल्क को करप्शन ने जितना नुकसान पहुंचाया है उससे ज्यादा नुकसान किसी और चीज ने नहीं पहुंचाया। ठीक है, एक नाज़रीन छोटा सा देते हैं, फिर वापस आते हैं।
भट्टी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है और मैंने आज देखा आपने बड़ी गिरफ्तारी हुई है और बड़े दिनों से आप गिरफ्तारी देख रहे हैं। मेरा सवाल आपसे बड़ा स्पेसिफिक है सर, और वो स्पेसिफिक है कि क्या और क्या हुकूमत जो है वो उसने कमर बांध दिया है कि वो करप्ट लोगों को नहीं छोड़ेगी, और आज उनके वज़ीर इंटीरियर ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जिसने जो बोया है वो काटेगा। लेकिन सर दूसरी तरफ आप क्या समझते हैं कि इल्ज़ाम लग रहा है कि इदारे हुकूमत के ताबे हैं, लेकिन हुकूमत कहती है कि हमने उनको आज़ाद कर दिया है। आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये सिलेक्टेड एहतसाब हो रहा है या अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, इससे ज़्यादा मजाक आप नहीं कर सकते कि अदारे इंडिपेंडेंट हो गए हैं। जितने अदारे मफलूज आज हुए हैं मेरी पूरी साफत की ज़िंदगी में, लाचार, बेबस, नाहल मैंने कभी नहीं देखे। अभी आपने एक बड़ी खुशखबरी सुनाई कार्बन इंटीरियर मिनिस्टर की, जो करप्ट है वो तैयार रहे। शायद आप उनको ज़्यादा जानते नहीं, और बदकिस्मती है शायद मुझसे ज़्यादा उन्हें कोई शायद कम जानता हो। ये तो बड़ा ही मजाक है। ऊपर से अदारे इंडिपेंडेंट हो गए हैं। ये सच ज़रूर है कि जो पकड़े गए हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो बेगुनाह थे, उन्होंने तो करप्शन के दरिया बहाए हुए हैं, इसमें दो राय है ही कोई नहीं। ये शाहद हकान अब्बासी साहब की गिरफ्तारी के लिए कल मैं एक प्रोग्राम में बैठा था तो मेरी इतला थी कि आज वो वहाँ 100 टाइम गिरफ्तार होंगे, क्योंकि इनके बारे में जो एविडेंस मेरी गुनाहगार आंखें देख चुकी हैं पहले नहीं थी। लेकिन अफसोस कि एहतसाब तो ज़रूर होना चाहिए और करना भी चाहिए। जब तक नहीं करेंगे पाकिस्तान की बका नहीं है। लेकिन अब सिलेक्टेड एहतसाब हो रहा है। एहतसाब ज़रूर करें, लेकिन क्रॉस दी बोर्ड। अगर क्रॉस दी बोर्ड होता तो फवाद चौधरी साहब आज बाहर होते, आशिक अवान साहब आज बाहर होती, और बेशुमार मैं ऐसे नाम लूँगा तो बड़ी मुश्किल होगी। मुझे अफसोस है कि जिस इमरान खान साहब को मैं पिछले 28 सालों से जानता हूँ, इस कदर चेंज हो गए। अनबिलीवेबल यार। आप बुराई के खिलाफ करें, आप करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करें, आप करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन जमातों और शख्सियात को तो इंतकाम का निशाना ना बनाए ना। अगर किसी ने किया है, चाहे वो अपोजिशन में चाहे हुकूमत में है, सबको कानून की गिरफ्त में लाए। इसी से आपकी भी बेहतरी होगी और रोज़े अव्वल वाला दिन, आखिर वाले दिन भी आपके अर्ज होगा। लेकिन अब मैं मुख्तसर ये कि मुझे इस एहतसाब में इंतकाम की बूनी मसक शुदा लाश जितनी समय ला रही है। ठीक है, मैं ज़रा आता हूँ न्याजी साहब, हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब। बड़ी गिरफ्तारियां हो गई हैं सर PMLN की। अभी साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल को भी तलाश किया जा रहा है, औरों का भी नाम आ रहा है। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि लोगों का नाम आ रहा है। हुकूमत ने कमर बांध दिया है कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ जो जहाद शुरू किया था उसे वो मुकम्मल करेगी, लेकिन अपोजिशन कहती है कि ये इंतकाम है, ये एहतसाब नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब, मैं तो ये देखता हूँ कि ये गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है ये ताबड़तोड़ रहेगा और इसमें अंधाधुंध रहेगा। ख्वाजा आसिफ साहब भी अंदर जाएंगे, एहसन इकबाल साहब भी अंदर जाएंगे, बल्कि वयाज सादिक साहब ने ये फ़ोन किया है कि आप क्यों मुझे हर दफ़ा आप हमें अंदर करा रहे होते हो, इतने दिनों से कह रहे हो। ये सारे लोग अंदर जाएंगे। जो बंदा भी जिसके अंदर थोड़ी सी सकत है या थोड़ी सी हिम्मत है या थोड़ा सा जज्बा शौक़ है या जज्बा जुनून है या कोई एक सियासत में आइडियलिज्म है या उसके अंदर एक एजिटेशन स्टाइल है, उनको अंदर जाना है, क्योंकि ये वक्त अंदर जाने का है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब, ये गिरफ्तारियाँ कुछ भी नहीं किया करती। ये गांधी जो था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर गिरफ्तार था, क्या हिंदुस्तान की आज़ादी रोक ली गई थी? शेख मुजीबुर रहमान जो था ना, वो कई सालों से अंदर था, मशरिक़ पाक साहब ने बचा लिया था। PNA की मूवमेंट जो है, जो 14 मार्च 1970 से आगाज हुआ था, पहले दिन ही 9 पार्टियों के सारे लीडर सिवाय पीर बगाड़ा साहब के सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। बिल्कुल रडरलेस, बगैर किसी क़यादत के मूवमेंट थी। तो क्या अंजाम हुआ? ठीक है, उनको नहीं अपना मिला, लेकिन भुट्टो साहब तो बेचारे जान आफरी के स्पुर्द करके चले गए PNA की मूवमेंट के हिसाब से। तो गिरफ्तारियां जो हैं ये बिल्कुल खाम ख्याली है। बल्कि मेरा तो सारी जिंदगी का मुशाहिदा है कि आपकी सियासती कमाई जो है
चाहे वो भुट्टो साहब की 66, 67 के अंदर अयूब खान और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मूवमेंट थी, अब्दुल कयूम खान की 60, 61 के अंदर अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट थी, या नवाज शरीफ साहब की 93 के अंदर जो उनकी रेजिस्टेंस थी उस वक्त के जनरल असलम बेग से लेके और जनरल आसिफ नवाज जंजूआ से लेके और इसाक खान तक, अगर ये ना होते तो मैं समझता ये लोग तारीख के डस्टबिन में पड़े होते, हमें इनका नाम भी ना मिलता, नाम निशान ना मिलता। ये तो है गिरफ्तारियों का। डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं होगा, तारीख का सबक यही है और पाकिस्तान में ये सबक बिल्कुल अजबर है कि हमने ना अपनी कभी गलतियों से सीखा है, ना हमने अपनी किसी जो है जिसको कहना चाहिए तारीख के जो वाकयात उसे सीखे। हर दफा हम समझते हैं कि वेरिएबल्स चेंज हो गए हैं, किरदार तब्दील हो गए हैं, उनके ऊपर इल्जाम तब्दील हो गए हैं। देखें, मैं सिर्फ ये एक बात करता हूँ, बात कितना पता नहीं आपके पास वक्त है और कितनी बात सुनते हैं, कि वो है ना नाहक 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 हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें, हमको अबस बदनाम किया। तहरीक इंसाफ को यकीन जाने कि इनकी नादानी की वजह से इनको सामने किया गया है, वगैरह इमरान खान साहब इन सारे इश्यूज के ऊपर, इन सारे इदारों के बारे में जो जुबान फशानी कर चुके हैं वो सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। ये उनके वो ख्यालात हैं जिनसे वो अपने आप से बरात हासिल नहीं कर सकते, ये वो मौजूद हैं। और ये इन्हीं इल्जामात का जवाब जो नवाज शरीफ पे लग चुके हैं या पीपल्स पार्टी पे लग चुके हैं, इमरान खान की जबानी आ चुके हैं। मैं उसमें नहीं बहस में पढ़ना चाहता क्वालिटी क्या थी क्वालिटी नहीं थी। मुझे सिर्फ यह है कि इमरान खान साहब जो है वो उनकी कसम कुर्सी का यह आलम है कि उनकी इस वक्त तहरीक इंसाफ का ये मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई बैठा है, और ये वो लोग हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं कि ये लोग ऐसे हैं जिस पार्टी में भी हों, इन्होंने अपनी जान और जिसको कहना है हथेली पे रख के ये पार्टियों में आए और एक मकाम हासिल किया है। लेकिन ये मकाम वो नहीं है जो पार्टी के अंदर जिनको मकाम हासिल है वो मकाम है। बाबर अवान, इवन हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इमरान खान साहब खुदा गवाह है कि इनको चिमटे से उठाने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे नहीं पता वो क्या मजबूरी थी कि इमरान खान ने इन सबको, फिरदौस आशिक अवान को, ये कभी तस्वर भी आ सकता था ये फरक साहब इसकी गवाही देंगे कि इमरान खान को साथ रखते। एक ही बात आखिरी प्रोग्राम में कही थी कि हमारे यहाँ दो चीजें हैं, एक ज्यादा जहालत और कुछ नियतों का फतूर। कुछ लोगों को पता है लेकिन बदनीति गालिब है, और बाकी लोग भी अपनी जहालत की बिना पे वो एक बात कर रहे तो उनको इल्म नहीं होता कि असल तहकीक क्या है। उमर रियाज अब्बासी साहब, करप्ट लोगों को हुकूमत पकड़ रही है, अगर करप्ट लोगों को ना पकड़े, आज तक नहीं पकड़े गए जैसे कि कहा जाता है, और इस मुल्क को लूटा गया है। अब किसने लूटा है? ब्यूरोक्रेसी भी पकड़ी जा रही है, अभी इमरान उल हक कोई पकड़ा है, औरों कोई पकड़ा है। आप कैसे देखते हैं कि वाकई ये पकड़ दकड़ होनी चाहिए और बड़ी पार्टियों के बड़े बुर्ज पकड़े जा रहे हैं, और सुना है कि अब पीपल्स पार्टी के भी अहम लोग पकड़े जाएंगे, कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, बुनियादी तौर पे मैं क़ज़िया जिस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ बड़ा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान को इंटरनेशनली कमज़ोर करने के लिए दो फ्रंट्स पे खेल खेला गया। एक थी जो आपकी मिलिट्री फ्रंट्स पे एक टेररिज्म का वेव था, उसको फ़ौज ने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया, कौम ने कुर्बानियाँ दी। दूसरा था इकोनॉमिक टेररिज्म। अब इसमें कुछ फॉरेन एजेंडा भी था, इन्वॉल्व थे, जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स थे, पपेट्स बने हुए थे, वो इसमें इन्वॉल्व थे। अब मेरी बात सुनिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करप्शन। इसको अगर हम देखें, एक है पैटी करप्शन जो स्मॉल स्केल पे होती है इंस्टीट्यूशंस के अंदर, लो लेवल पे। एक होती है स्टेट करप्शन। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये बात करते हुए शेम फील हो रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें स्टेट करप्शन हुई है, और लास्ट 15 से 20 साल में लार्ज स्केल पे पूरे इंस्टीट्यूशंस में सब ने माल बनाया। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस मुल्क को लूटा गया वहाँ पे सिर्फ ये करप्शन करते हैं, और बिजनेस इनका जो है बिजनेस एम्पायर लंदन में पूरी दुनिया में होती है, हाजी काबा में करते हैं और जज मदीने में जाके करते हैं। दैट इज़ अनफॉर्चुनेट।
जो होली प्लेसेस हैं वहाँ पे जाके आपकी करप्ट डील्स हो रही हैं, लोगों से मिला जा रहा है। तो ऐसे लोगों से एथिकली आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, आवाम की ज़िंदगी बेहतर करेंगे? मेरे भाई न्याजी साहब बहुत मोहतरम है, शाहिद खाकान अब्बासी मेरे हल्के का, मैं जानता हूँ। अगर वो इतना ऑनेस्ट होता तो मरी के अवाम, उसकी अपनी फैमिली उसको वोट देती। वो वहाँ से बुरी तरह हार गया, इस्लामाबाद से हार गया, जो पूरे इलाके में एक हॉस्पिटल नहीं बना सका, यूनिवर्सिटी नहीं बना सका, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बेहतर कर सका। ये फैक्ट्स हैं, हम फील्ड में रहने वाले लोग हैं, हमसे पूछें। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, मिस यूज़ जो होता है ना पब्लिक पावर का, चाहे वो सर्वेंट्स करें या पॉलिटिशियंस करें, ये विकिपीडिया सब ने इसकी डेफिनेशन बताई है। मैं आज अपने मौजूद पैनलिस्ट से सिर्फ एक चीज़ सामने रखना चाहूँगा कंक्लूसिवली, चूँकि टाइम कम होता है। मुझे ये बात बताएं कि अगर आप समझते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही, लोग पकड़े जा रहे हैं, मीडिया पे बात नहीं होनी चाहिए, अदालतों में रहें, मुझे बताएं सिर्फ शरीर ख़ानदान ही क्यों? अब मैं गिनवा रहा हूँ चीज़ें, क्या ये सिर्फ सारी इन्हीं के लिए हैं? अगर इन्हीं के साथ ये नथी हैं तो बाकियों के साथ नहीं है, तो इनमें कुछ ना कुछ तो है। मैं आपको बताऊँ, टर्किश कंपनी कूड़ा, उसके अंदर करप्शन। किम बार्कर ने किताब लिखी, इन्हीं के बारे में क्यों लिखी? अभी डेली मेल की रिपोर्ट इनके बारे में क्यों शाया होती है? अभी इमरान खान फ्रंट से लीड कर रहा है, और मेरा ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि ऑनेस्ट आदमी आया है, जो करप्ट नहीं है, जो निडर है, बहादुर है। और सैयदना अली कहते हैं कि जो शख्स मौत से डरता है, मौत उसका पीछा करती है, जो मौत के साथ लड़ता है, मौत उससे भागती है। इमरान खान वो है कि जिसने तहैया किया है कि उसकी जान भी चली जाए, इस माफिया से इस कौम को निजात दिलानी है। हमें अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए, इमरान खान का साथ देना चाहिए। ये डिसाइसिव मोमेंट है। करप्ट प्रैक्टिस हमेशा के लिए, ये कब तक फेक डिग्री होल्डर्स, ये बैंक डिफॉल्टर्स, ये कब तक टर्म सुनते रहेंगे? नाउ और नेवर वक्त है अक्रॉस द बोर्ड सफाई करें और इदारों के साथ खड़े हों, तब जाकर पाकिस्तानी कौम, इसकी यूथ जो टैलेंटेड है, उसके मुल्क में हाथ आएगा और प्रॉस्पेरिटी की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, एक नाज़रीन छोटा सा देते हैं, फिर वापस आते हैं। जी फ़ारूक हबीब साहब, आपकी तरफ आता हूँ। भट्टी साहब ने कहा कि इदारे आज़ाद नहीं नज़र आ रहे हैं। इदारे आज़ाद नहीं है, मजाक है ये। इसका मतलब है कि इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं हुकूमत के हाथों। दूसरा जो पॉइंट उन्होंने रेज़ किया कि अब इस एहतसाब में इंतकाम की बू नज़र आ रही है, बहुत वाज़े उन्होंने बोला है। दूसरी तरफ उमर रियाज़ अब्बासी कहते हैं कि जी ऑनेस्ट वज़ीर आज़म है, जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक ऑनेस्ट वज़ीर आज़म आ रहा है जिसने करप्ट लोगों को पकड़ना शुरू किया है। लेकिन न्याजी साहब ने भी कुछ चीज़ों का इशारा किया, भट्टी साहब ने भी किया। मैं आपसे उसका हिसाब ज़रूर, मसलन उसका सवाल का जवाब ज़रूर चाहूँगा। लोग सुनते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। चंद नाम लिए, चंद नाम और ले लेते हैं। देखिए, जब हुकूमत में ये लोग होंगे जिनके ऊपर करप्शन के बड़े चार्जेस हैं, छोटे मोटे नहीं हैं सर, जुल्फ़ी बुखारी, अलीम ख़ान, खुसरो बुख्तियार, फिरदौस आशिक अवान, अली जहांगीर, जिन्हें हटाया था एम्बेसडर से जनाब यूएसए के, अब उनके साथ हैं, सफ़ीर हैं। ये एक लिहाज से सरमायाकारी के बाहर बड़े करप्शन के चार्जेस हैं। यूसुफ बेग मिर्ज़ा, परवेज़ खटक, आरिफ नकवी भी हिस्सा होते हैं, हमेशा मीटिंग में बैठे हैं लेकिन यूके में गिरफ़्तार हो गए। बड़े नाम हैं। और सर, अगर हुकूमत में ये लोग होंगे जो करप्ट लोग हैं, जिनके ऊपर एलिगेशंस है, जिनकी इंक्वायरी चल रही है, दूसरी तरफ गिरफ्तारी हो रही है, ये हुकूमत में अहम ओहदों पे होंगे, तो फिर ये सवाल पैदा होगा जो भट्टी साहब उठा रहे हैं, जो न्याजी साहब उठा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, बड़ा एक वाज़े डिफरेंस है अगर आप उसका जो है वो कंपैरिजन करें इस चीज़ का। देखें, पहली बार हुआ है कि किसी गवर्नमेंट के जो है वो सिटिंग मिनिस्टर्स जो है वो गिरफ्तार हुए। यहाँ पर एक सूबाई वजीर थे जिनकी वीडियो आ गई साफ रिश्वत लेते हुए राना मशहूद साहब की। उनकी अपनी पार्टी के अंदर जुर्रत नहीं हुई थी कि उनसे पूछ-गुछ कर सकें और उनके खिलाफ कार्रवाई होना एक बड़ी दूर की बात थी। दूसरी बात यह है कि हमारे 2 सिटिंग मिनिस्टर्स जो हैं उनको नैब ने गिरफ्तार किया, तहकीकात भी हुई। और मैं आज फिर आपकी चैनल के तवस्सुत से कह रहा हूँ, आपका हक है सवाल पूछना, आपका हक है चीजों को पिन पॉइंट करना। मैं तो
खुल्लम खुल्ला ये कहता हूं कि जिस किसी के खिलाफ कोई भी मामला है, नैब उस हवाले से आजाद है, नैब उसके ऊपर कार्रवाई करे। नैब को किसी ने नहीं रोका उसको पकड़ने के ऊपर, हमारा उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। दूसरी बात रह गई कि वजीर आजम इमरान खान, वो वजीर आजम है इस मुल्क के अंदर, वो इंटेग्रिटी के साथ आए हैं। वजीर आजम बनने से पहले 1 साल पूरा ये जो सिसिलियन माफिया है, ये किस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करता है। एक झूठा केस अदालत के अंदर जो है वो हनीफ अब्बासी की तरफ से दायर किया गया। इमरान खान ने अपनी 40 साल की जो कमाई थी उसकी एक एक पाई का जो है वो हिसाब दिया। 40 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो कैरी पैकर का है उसका भी हिसाब दे दिया था पकड़ के, एक एक चीज का जो है वो मनी ट्रेल ला के दिया। बदले के अंदर मुझे आप ये बताएं कि क्या उन लोगों से आज एहतसाब होना नहीं बनता जिनके बच्चे 900 करोड़ के घर के अंदर रहते हैं। ये जो मेफेयर के फ्लैट्स हैं, ये 600 करोड़ का जो है वो हुसैन नवाज का घर था जो आज 900 करोड़ का है। ये मेफेयर के फ्लैट्स जिनके मरियम नवाज जो है वो मालिक हैं, जिनके बच्चे बाहर मफरूर बैठे हैं, जिनका समझी साहब का वजीर खजाना वो मफरूर बन के बाहर बैठा हुआ है, तो क्या वो कानून का मजाक उड़ाने वाली जो है वो बात नहीं है। ये वो लोग हैं जो हमेशा मुकमुका करते थे। और शायद खाकान अब्बासी साहब की बात हो रही थी, वाकई बड़े काबिल हैं। एयर बिलू जो है वो आज भी प्रॉफिट के अंदर है। मुझे ये बताएं जो 450 अरब का पीआईए के अंदर खसारा छोड़ के गए हैं, ये मेरी पीआईए जो है ये क्यों नहीं खसारों से बाहर आई। ये तो वजीर आजम भी थे, ये तो इख्तियार के अंदर भी बैठे थे। इन लोगों ने सवाए अपनी जेबें भरने के इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज मैं देखता हूं कि अगर इदारे अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दें, और हम इस चीज के हक में हैं कि एक बार ये जितना सिस्टम है इसको साफ होने दें। आज तक जो है ये मुकमुका होता रहा है, आज तक एनआरओ मिलते रहे हैं, आज तक मिसाके जमहूरियत के नाम के ऊपर मजाके जमहूरियत होता रहा है। आज वजीर आजम इमरान खान अगर खड़े हैं तो एक नजरिए के ऊपर खड़े हैं। इमरान खान का कोई जाती एजेंडा नहीं है, उसे को बार बार जो है वो वजीर आजम बनने का शौक भी नहीं है। यहाँ पर इस मुल्क ने आगे चलना है, जमहूरियत ने पलना बढ़ना है, और इदारों के ऊपर जो हमले किए जाते हैं उनको बंद करें। ये इदारे जो है इस मुल्क की दफा की भी जमानत है, इस मुल्क के अंदर अमन की भी जमानत है, उस चीज को भी हमें जो है वो मानना पड़ेगा। ठीक ठीक। आरिफ हमीद भट्टी साहब, मैं सवाल अब नहीं कर रहा, फर्रुख हबीब साहब ने बहुत कुछ कह दिया, आप क्या इसके ऊपर कहेंगे? मेरी गुजारिश है कि मेरा ख्याल है मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। मेरे साथ आप 10 प्रोग्राम रख ले, मीनारे पाकिस्तान फंदा लगा दे, मैं साबित करता हूँ इंतकामी कार्रवाई हो रही है और कुछ जराइम पेशा लोगों को छोड़ा जा रहा है। मैं तो जर्नलिस्ट हूँ ना, मेरा काम ही यही है। बदकिस्मती ये है कि 9 साल मुशर्रफ के हम इंतकाम का निशाना बनते रहे, 10 साल फिर हुकूमत का बनते रहे। अब ये मुझे बताया गया, मैं थोड़ी सी गुजारिशात करता हूँ। मैं जो पकड़े गए उनको बेगुनाह नहीं कह रहा, हरगिज़ ये पहले तो एक रख ले करप्शन की। अच्छा, कोई एक लीडर थे गालमन, कहते थे जब बिजली गैस और पेट्रोल की कीमत बढ़े समझे आपका वजीर आजम करप्ट है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरी जुबान नहीं है। उन्होंने कहा मैं शेख रशीद को अपना चपड़ासी भी नहीं रखूंगा, ये मैं नहीं कह रहा, मेरे अल्फाज नहीं है। उन्होंने फरमाया इलेक्टेबलों को मैं नहीं रखूंगा, छांगा मांगा की सियासत को दफन करूंगा, ये मैं नहीं कह रहा। मोहतरम किबला हर दिल अजीज इमरान खान साहब के है। MQM के बारे में लंदन जाकर केस किया, कसम खुदा की मैं नहीं गया। वो जो शख्स गए थे गालबन, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इमरान खान साहब, सॉरी, जो आजकल वजीर आजम है वो थे। अख्तर मैंगल को किसने उनके साथ मिला के दिया मुझे नहीं पता। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब ऑनेस्ट थे, वो एक विजन लेकर आए थे, लेकिन इक़्तिदार के बाद जितनी जल्दी हर दिल अजीज मोहतरम, जो अब भी मैं इमरान खान को ऑनेस्ट कह रहा हूँ, अब भी ये चेंज हुआ है, मैंने हिस्ट्री में नहीं देखा। अब तो खुदा की कसम डॉक्टर साहब, पहले वजीर मिनिस्टरों की, अब जिन लोगों के कहने पे ग्रेड 21 के अफसर लगाए जा रहे हैं, मैं उनकी तशरीह नहीं कर सकता कि असल उनका धंधा क्या है, किस वजह से उनकी सिफारिश मानी जा रही है। मुझे अब जमहूरियत का सबक बच्चे सिखाएंगे कल। ये पाकिस्तान की हकीकत है। जो पकड़े गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो बेगुनाह है, एहतसाब करें, कल भी कर रहे हैं, आज भी करें, मेरा भी करें, सबका करें, लेकिन अपनी मर्जी का नहीं। पिया दुल्हन वो जो पिया मन भाई, ये नहीं। इसी बुराई से तो हम लड़ते रहे हैं सारी उम्र। बाकी इनका हक है, जो मर्जी डिफेंड करे। मेरी बदकिस्मती है, मैं किसी जमात से नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझे जो अर्ज है मैंने गोश गुजार कर दिया। ठीक है, एक नाज़रीन छोटा सा देते हैं, फिर वापस आते हैं।
बुनियादी साहब एक सवाल ज़रूर रखूँगा यहाँ पर, और वो ये रखूँगा कि मैं नहीं बल्कि 22 करोड़ अवाम ये देख रही है कि अपोजिशन आती है वो मीडिया में तरदीद करती है। मोहतरमा मरीम नवाज़ आई कोई चीज़ लेकर तो उन्होंने मीडिया को दिया, हालांकि अगर वो सही फोरम पे जाते हैं, अदालत में जाते हैं तो रिलीफ तो वहीं से मिलना था, अब अदालत पे वो केस चला गया है। शहजाद अकबर हों, फिरदौस आशिक अवान हों, या जितने भी इनके मिनिस्टर्स हों जिनके पास ये सबूत हैं, बहुत बड़े जो अखबारात जो पेपर्स दिखाते रहते हैं, आज भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज भी उन्होंने कहा कि ये सारे सबूत हमारे पास हैं। तो सवाल ये पैदा होता है सर, एक आम पाकिस्तानी ये सवाल करता है कि अगर हुकूमत के इतने अहम ओहदेदारान के पास करप्शन के बड़े बड़े सबूत हैं लोगों के, तो वो और इदारे भी इनके पास हैं और अदलिया भी आज़ाद है, तो ये इनको पकड़कर वहाँ क्यों नहीं ले जाते? अपोजिशन भी मीडिया ट्रायल कर रही है, हुकूमत भी मीडिया ट्रायल कर रही है, अदालतें भी हैं, कानून भी है और वो इदारे भी हैं। डॉक्टर साहब, मेरा तो जो अपना ज़ाती जो हासिल कलाम है वो ये है कि आज जो पाकिस्तान में इदारों की सूरत हाल है और जिस तरह का हमारा इंसाफ का निज़ाम राइज है या कायम है, तो मैं तो इस इदारे के अल्लाह ना करे कि मैं इनके हत्थे चढ़ूँ, और अगर हत्थे चढ़ने के करीब हो तो मैं इनसे भागने में जो आफियत समझूंगा, इसको शरन हलाल समझूंगा और मैं समझूंगा कि शरन जायज़ है। देखिए, इस मुल्क का मसला क्या है, हमें ये सहूलत है कि हमारी कौम इस वक्त और हमारे जो लोग जो हमारी क़यादत कर रहे हैं वो झूठ और मुनाफकत के हथियार से बिल्कुल लेस हुए हैं और ज़रा शर्म नहीं आती। हम बज़्म अदब की तकरीरें लोगों को सुना के और क्या पतली तासर देते हैं, जो 9th क्लास में 10th क्लास में जो बज़्म अदब की तकरीरें दी वो आज आपको लोगों को सुना रहे हैं, मुबालगा राई। देखिए, जो फैक्ट्स होते हैं ना कि हम 4 आदमी आपके प्रोग्राम में बैठे हैं, अजीज़म फ़ारूक हबीब, आरिफ भट्टी साहब, अब्बासी साहब और मैं, ये फैक्ट्स हैं। आप ये नहीं कह सकते कि यहां पे आरिफ भट्टी साहब नहीं बैठे, इरशाद भट्टी साहब बैठे हैं या फिजुल्लाह न्याजी नहीं बैठा, कोई और बैठा है। तो हकायक को रख के तजज़िये अपने अपने होते हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं आता, ना खुदा खौफी आती है। दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं ना कि पकड़ 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 के इमरान खान एक एक ग्रुप को पकड़ पकड़ के अलहदा करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, तहरीक इंसाफ में शामिल कर देंगे। 1 साल पहले की बात है, जब फरवरी के महीने में तारुक कादरी के जलसे में इमरान खान जरदारी साहब इकट्ठे थे, कौम नहीं देख रही थी जब पीपल्स पार्टी वाले तहरीक इंसाफ वाले आते थे 2017 में 18 में, और जो आजकल बुशरी नून और पीपल्स पार्टी बैठ के तहरीक इंसाफ के साथ गठजोड़ कर रही है, यही गठजोड़ तहरीक इंसाफ को और नून का था। इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी के साथ बैठ चुके हैं, नून के साथ बैठ चुके हैं, नून पीपल्स पार्टी के साथ बैठ चुकी है। कौम की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। हमें क्या, बासी साहब इलेक्शन हार गए हैं इसलिए करप्ट है, वो इमरान खान साहब की जो जमानतें जब्त होती रही है, तो क्या वो करप्ट आदमी है? वो क्या है, वो शेख, वो क्या वाइस दलील लाए जो मैं के जवाब में इकबाल को जिद है कि पीना ही छोड़ दे। ऐसी ऐसी दलीलें हम लाते हैं, ऐसा तो बोगस काम करते हैं। और खुदा के वास्ते इनकी तकरीरें आप प्रोग्राम के आखिर में रखें ताकि ये जो काम करना चला चाहते हैं ना और जो माल कमाना चाहे वो करते रहें। देखो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ 7 साल 8 साल 15 साल जेल रह लेगा, मरियम भी चली जाएगी, बिलावल भी चले जाएगा, सुंजियां रह जान गलियां, मिर्जा यार नहीं फिर सकेगा। ये 22 करोड़ का मुल्क है, इसको संभालना, इसका करना, एहतियात करना, इसकी संभालना आम काम नहीं है। ठीक है। और जो कुछ अल्लाह ना करे इस मुल्क के साथ होने वाली है वो अब नवाज शरीफ का कसूर नहीं होगा। जो आप 2014 से मतलब चलो अब तो पैनामा आ गया, और 2014 में कौन सी उस्ताद गिर गई थी? पैनामा नहीं था, जब सियासत रही रियासत बचाओ, जो और पूरे 4 महीने 3 महीने आपने कैप्टिव मीडिया इमरान खान और कादरी साहब 4 दफा आते थे टीवी पे और गालियां देते थे लोगों को। वो मुझे बताएं कि यार ये बात आप कहां लेके चले गए हो पाकिस्तान को, और क्या ठीक है सर, ठीक है, चाहते हो? वक्त खत्म हो गया है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।